नमस्ते भाई। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई मेरे, और इसको हम बहुत मजेदार के तरीके से पढ़ाएंगे आप लोगों को। आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे भाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम की वेटेज की बात कर लेते हैं भाई। तो एग्जाम में इसका बहुत 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 बड़ा भूमिका निभाने वाला है ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री भाई। इसको हम 3 सीट में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, पहला सीट में हम पढ़ेंगे बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, दूसरा में पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा, और तीसरा सीट में पढ़ेंगे भाई हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो बात करते हैं अभी अब बेसिक जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, उससे हम शुरुआत कर रहे हैं अभी। तो चलिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे भाई। सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री हमने लिख लिया। चलिए बात करते, देखिए सबसे पहले भाई मेरे, अगर आपसे पूछूं इस प्रकार से कि भाई भाई ये बताइए आप हमें कि ट्रायंगल हम किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे भाई कि ट्रायंगल मतलब जिसकी 3 भुजाएं हो भाई। पहली भुजा ये हमारा, ठीक है, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा है वो, और ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हो, 3 कोण हो, तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। आप यही ना कहेंगे भाई, इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए ये पहला कोण हो गया, दूसरा कोण, ये तीसरा कोण। मतलब हम त्रिभुज हम तभी कहेंगे जिसमें 3 भुजाएं हो, 3 कोण हो, मतलब 3 रेखाखंड से बनी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार की हम कह सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए समझ गए हैं। देखिए अभी हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री में। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री जो है पूरा का पूरा जो है भाई मेरे, वो समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द पे घूमता है भाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द पे घूमता है। समकोण त्रिभुज मतलब देखिए, समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हम उसको कहते हैं भाई जिसका एक कोण जो है भाई मेरे, एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। एक कोण जो है हमारा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। उस एंगल, इस प्रकार के जो कोण होते हैं इसको कहते हैं हम भाई समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको कहते हैं हम, इस प्रकार के जो है हमारा, जो यही होता है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जिसका एक एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का हो, उसे कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। देखिए जैसे ही ये अगर 1 डिग्री 90 डिग्री का होगा भाई, तो ये जो होगा दोनों कोण, ये दोनों कोण होगा, ये क्या होगा, मान लीजिए कि इसको मान लिया थीटा, इसको मान लिया थीटा, तो ये क्या होगा भाई, ये होगा 90 माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा ही होगा ना भाई। आप कहेंगे 90 माइनस थीटा नहीं समझे, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात, ये हमारा क्या हुआ, ये 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में एक एंगल जो होता है वो फिक्स होता है, वो 90 डिग्री होता है भाई। ठीक है, हमने इसको माना थीटा, तो ये क्या होगा हमारा 90 माइनस थीटा ही होगा। कैसे होगा, देखिए चलिए, नहीं समझे आप, देखिए मान लीजिए कि इसे हम मान लिया 30 डिग्री। थीटा की जगह पे मान लीजिए कि हमने 30 डिग्री माना, यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हमने थीटा की जगह पे मान लिया 30 डिग्री, और ये क्या हो रहा है, 90 माइनस थीटा हो रहा है। तो जैसे ही ये थीटा की जगह पे हमने 30 डिग्री माना, तो भाई 90 माइनस थीटा जैसे ही करेंगे यहाँ पे, तो थीटा की जगह पे क्या है, ये 30 डिग्री है, तो कितना हो रहा है यहाँ पे 60 हो रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 90 और प्लस 30 और प्लस 60 कितना हो रहा है, 180। और हमें ये भी पता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है, तीनों कोणों का योग जो होता है भाई, वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिए आप समझ गए होंगे। देखिए जैसे कि मैं कहूँ, जैसे मैं आपको कहूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि ये है हमारा कितना। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, हम यहाँ पे ये समझाने का पर्पस कर रहे हैं आप लोगों को कि देखिए ये जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है भाई, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, तो आप क्या समझ रहे हैं, इससे आप क्या समझ रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हमारा एक कोण तो 90 डिग्री होता है, और ये दूर जो ये कोण और ये कोण जो है हमेशा मतलब 90 डिग्री से छोटा ही होगा। जाहिर सी बात है, जब एक कोण हमारा 90 डिग्री होगा भाई, तो ये दूसरा कोण मिला के हमें 90 डिग्री पुराना है, तभी जाके 180 बनेगा भाई। अगर इसको हम 60 मानेंगे तो इसको हमको 30 मानना पड़ेगा, तभी ना 180 होगा, 60 30। अगर इसको हम 70 मानते हैं तो इसको हम 20 मानेंगे भाई। अगर मान लो इसको हम अगर 70 मान रहे हैं तो इसको 20 मानेंगे। कभी भी ये एंगल से देखो, ये एंगल जो सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा हमारा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 70, ये 20, तभी जाके 180 पूरेगा, तभी मिला के भाई। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समकोण त्रिभुज में एक एंगल जो है हमारा वो 90 डिग्री का होता है, और इससे जो है 90 डिग्री से हमेशा छोटा होता है ये दूसरा एंगल। ये भी 90 डिग्री से छोटा होगा, ये भी 90 डिग्री से छोटा। मतलब कहने का तात्पर्य, समकोण त्रिभुज में एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, और दो एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होता है भाई। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा होता है, न्यून कोण होता है भाई। अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमारा 60 होगा, ये 30 होगा, ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, तभी जाके 180 बनेगा हमारा। ठीक है, अभी देखिए समकोण त्रिभुज जो है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री जो है पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द पे घूमता है। नहीं समझे बात, देखिए जैसे मैं आपको कहूं, जैसे मैं आपको कहूं, ये देखिए
ये हमने बनाया समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसका एक एंगल, आप कहेंगे कि यही क्यों बनाते हैं 90 डिग्री, यही क्यों, इसको क्यों 90 डिग्री लेते हैं। तो भाई आप चांद होगा आपके पास, प्रकार होगा, चांद होगा, ये देख लो 90 डिग्री जो होता है वो सीधा होता है भाई, सीधा होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर टाइप, परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वो सीधा होता है भाई, और उसी को हम कहते हैं 90 डिग्री। तो ये जो हमारा सीधा वाला लाइन है इसी को हम क्या कहेंगे 90 डिग्री। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा भाई मेरे, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है भाई वो कर्ण होता है। वो क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है भाई मेरे, वो कर्ण होता है। चलिए ठीक है, अभी आगे बात करते हैं। देखिए कर्ण, अभी आप कहेंगे कि इस फिगर में ये कर्ण होता है, अगर मान लीजिए इसी को इस प्रकार से फिगर बना दें हम, तो ये हमारा, क्योंकि ये तो ये सीधा वाला लाइन है ना भाई, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरे से, ये सीधा वाला लाइन है ना, देखो इसके अनुसार क्या होगा, इसके भी सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। तो क्या होगी भाई, वो क्या होगी, कर्ण होगा। मैं मान लीजिए इस प्रकार से भी फिगर बनाऊं, इस प्रकार से भी फिगर बनाऊं, तब भी इसका जो सामने वाली भुजा होगी ये कर्ण होगा। और हम ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये कर्ण जो होता है भाई ये फिक्स होता है। ये क्या होता है, फिक्स होता है भाई, ये क्या होता है, फिक्स होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है हमारा वो फिक्स होता है। अगर लंब और आधार की बात करें हम, लंब और आधार की बात करें हम, एक मिनट, अगर लंब और आधार की बात करें हम भाई, तो लंब और आधार जो है हमारा बदलता रहता है, ठीक है। कभी ये लंब हो सकता है और कभी ये लंब हो सकता है, कभी ये आधार हो सकता है, कभी ये आधार हो सकता है। कहेंगे कैसे होता है ये, तो हमारा जैसे ही क्वेश्चन में अरेंज करता हूँ आपको, ये कोण मान लीजिए मैंने थीटा माना, थीटा माना, तो इस थीटा के लिए, इस कोण थीटा के लिए लंब आधार क्या होगा बताओ। इस थीटा के लिए जो है भाई, ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। देखो इस 90 डिग्री जो थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी, थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी लंब। ये देखो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण हमारा जो फिक्स रहता है, और थीटा मान लीजिए अभी यहाँ पे है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी लंब। वो क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। तो तब क्या होगा, ये आधार होगा, ठीक है। जैसे मैं इस फिगर को ऐसा कर दूं, मान लीजिए कि मैं यहाँ ऐसा कर देता हूँ, इस थीटा को हटा के इस एंगल को हम जो है भाई इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो इस थीटा के लिए अगर मैं पूछूं आपको, तो इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा हमारा, देख रहे हैं आप, इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये लंब हो जाएगा इसमें, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तब आधार हो जाएगा। ये तब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य ये, हम ये समझने का पर्पस हमारा यहाँ पे है कि भाई जो एंगल जो है, मतलब जो लंब और आधार जो है वो बदलता रहता है। वो कोण पे हमारा डिपेंड करता है कि कोण जो यहाँ पे अगर थीटा का मान पूछता है तो यहाँ इसके सामने वाली भुजा, मतलब जिस कोण के बारे में पूछता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, उसके बगल वाली जो है वो आधार हो जाएगा। और कर्ण हमें पता है, इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होगी वो कर्ण होगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अल्फा लिखता हूँ, ये ठीक है। और इस अल्फा के लिए मैं अगर आपसे पूछूँ, ये अल्फा लिखा, अल्फा के अगर से मैं पूछूँ अल्फा, इस अल्फा एंगल के लिए लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, तो अल्फा एंगल के लिए लंब क्या होगा भाई मेरे, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा तब आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तब हमारा आधार हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे ना भाई, देखो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अभी आपका कंक्लूजन धीरे धीरे दूर हो रहा होगा। करते हैं आगे, थोड़ा सा पहले मिटा लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। समकोण त्रिभुज में हमारा पाइथागोरस प्रमेय जो होता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है अभी हम बात करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में ही बस पाइथागोरस प्रमेय जो होता है हमारा वही एग्जिस्ट करता है, बस समकोण त्रिभुज में, केवल और केवल समकोण त्रिभुज में हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगता है भाई, किसी दूसरा त्रिभुज में नहीं लगता है, बस समकोण त्रिभुज में। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि क्या है पाइथागोरस प्रमेय, चलिए तुरंत बात कर लेते हैं प्रमेय क्या होता है। चलिए बात करते हैं। देखिए ये हो गया हमारा भाई एक एंगल, ठीक है। ये हमारा एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये हमें पता है, फिक्स है, ये हमें पता है। और ये एंगल जो है भाई, ये एंगल होगा क्या होगा, न्यून कोण होगा। ये क्या होगा, ये 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और हमें पता है कि ये इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। और ये अगर मैं इस थीटा के लिए बोलूँ, अगर इस थीटा के लिए बोलूँ तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें कहता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है, चलिए बात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर जो है, कर्ण स्क्वायर बराबर जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे कि इसको हम, जैसे कर्ण को कर्ण, जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, लंब स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर,
जैसे अगर मैं बताऊं कि लंब निकालना है हमें, लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर जैसे ही निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, कर्ण में से आधार माइनस हो जाएगा, ये जैसे ही इधर वापस आएगा तो क्या होगा, कर्ण माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण माइनस आधार स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और जैसे ही लंब स्क्वायर है ना, जैसे ही लंब निकालेंगे तो भाई यहाँ पे क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो भाई रूट लगेगा ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे इस प्रकार हम निकालते हैं। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा एंगल जो होता है वो कर्ण होता है, हमें ये बात पता है। आप समझ गए होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, आपका कंक्लूजन दूर हो गया होगा भाई मेरे, ठीक है। और थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये एक एंगल बनाया, ठीक है भाई। और मैंने क्या किया भाई कि ये जो है पी हमारा जो है, ये लंब जो है भाई हमने 10 मान लिया, ठीक है, ये हमने 10 मान लिया 10। और ये आधार को जो भाई हमने माना 7, ठीक है, आधार को हमने मान लिया 7। इस थीटा के लिए लंब हो जाएगा, तो लंब हमने क्या किया कि 10 मान लिया, ठीक है। और आधार जो हमारा 7 हो गया, तो हमें कर्ण निकालना है। क्या निकालना है भाई, कर्ण निकालना है। तो हमें पता है कि क्या होता है, ये कर्ण जो है हमें निकालना है। और इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो कर्ण होगी, और इसके सामने वाली थीटा के लिए जो होगी सामने वाली ये लंब हो जाएगी, और ये जो है आधार हो जाएगी, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, लंब आधार कर्ण में आपका कंक्लूजन दूर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं, पाइथागोरस में क्या पढ़े थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो देखिए कर्ण हमें निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान जो है भाई मेरे 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और ये देखो ये 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही कर्ण लिखेंगे, स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, उधर क्या हो जाएगा भाई, ये रूट हो जाएगा। रूट जैसे हो जाएगा तो क्या क्या देख रहे हैं आप कि 10 दही 100 होता है और 7 7 49, तो 100 प्लस 149 हो जाएगा मेरा। बस आप ध्यानपूर्वक ये देखिए यहाँ पे आप, ये क्या हो रहा है हमारा 149 हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है मेरा 149 हो रहा है। आप इतना ध्यान दीजिएगा, आगे बात करते देखिए, ये भी रूट में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और ये देखिए आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इस प्रकार कहूँ, देखिए ये लिखा हमने, ठीक है, और ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। चलिए इस कोण थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। और इस थीटा के लिए हम जो लंब जो है भाई वो लिख लेते हैं 4, ठीक है। और आधार जो हमारा क्या हो, मान लीजिए 3 है, तो इसको हम निकालने के लिए आपको बोल रहे हैं कर्ण को। तब आप क्या करेंगे कि कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है, आधार स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। चलिए बात करते देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण का मान निकालना है हमें। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। जैसे कर्ण स्क्वायर को जैसे हटाएंगे, कर्ण लिखेंगे तो इधर आ जाएगा रूट, और रूट जैसे ही लगेगा तो 25 का वर्गमूल कितना होता है भाई, ये 5। तो ये क्या हो गया भाई मेरे, इसका जो मान जो है वो आ गया हमारा 5। तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, ध्यानपूर्वक बस सुनिएगा बात को। इससे पहले जो हम निकाले थे उसमें क्या हो रहा था, 149 आ रहा था, रूट अंडर 149। इसमें एक बात बताइए हमें, इसमें आप कहीं पे देख रहे हैं रूट लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। कहीं पे आप देख रहे हैं दशमलव लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है भाई। ये सब के सब जो है ना भाई, ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए इस प्रकार के जो हमारा जो होता है ये स्पेशल ट्रायंगल है, ये स्पेशल समकोण त्रिभुज है भाई। स्पेशल समकोण त्रिभुज इसीलिए कहते हैं हम इसको, क्योंकि जिसमें इसमें हर एक कोण जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है भाई। इस प्रकार के जो जो त्रिभुज होते हैं, इस प्रकार के जो समकोण त्रिभुज होते हैं, इसको कहते हैं पाइथागोरन ट्रिप्लेट। पाइथागोरन ट्रिप्लेट मतलब होता है भाई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का वह समूह
पॉजिटिव इंटीजर का वह समूह जो ये सेटिस्फाई कर जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार के सभी सभी जो है, इस प्रकार के सभी एंगल को जो है हम भाई कहेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, और ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं बहुत सारे। चलिए हम अभी बात करते हैं बारी बारी से, लिख के अभी आपको दिखाते हैं। आपको याद करना पड़ेगा भाई, वो ऐसा नहीं होगा। याद क्यों करना पड़ेगा, चलिए हम थोड़ी देर के बाद बात करते हैं कि याद क्यों करना पड़ेगा आप लोगों को। भाई याद इसलिए आप लोगों को करना है, चलिए बात बताते हैं। देखिए बात बताते हैं भाई, याद आपको इसीलिए करना पड़ेगा। जैसे देखिए, जैसे इस प्रकार से लिया, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया, ठीक है, और ये जो है ये लंब जो है भाई 3, और नहीं यार इस बार थोड़ा सा अलग लेते हैं, 5, 12, और ये हमें बताना है। तो कैसे बताओगे आप क्या करोगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाओगे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब भाई मेरे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे ही करोगे ना भाई। पहले क्या करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे, फिर 12 का स्क्वायर करोगे, फिर इसके बराबर लिखोगे। इतने बहुत टाइम जाएगी आपकी, टाइम लगेगी आपकी, इसीलिए आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद करना है। ठीक है भाई, ये तो आसान है, आप तो तुरंत बोल लेंगे। 5×5 = 12, 12 144, तो 125 12 12 144 कितना हो गया, 169, 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। तो हमें पता चल गया 13। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख दूँ, ऐसे ये लिख दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 9, इसको 9, इसको 40। अभी आप क्या करिएगा बताइए, अभी आप क्या करिएगा, फंस जाइएगा ना भाई, आपसे हो ही नहीं पाएगा। आप स्क्वायर करने लगेंगे, बहुत टाइम जाएगी आपकी। स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600, फिर 9 का स्क्वायर 81, फिर करते करेंगे तो इसमें बहुत टाइम जाएगी आप। इसीलिए पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको कुछ 100 तक, मतलब 1 से लेकर 100 तक के बीच में पाइथागोरन ट्रिपलेट जितना होता है वो सभी के सभी हम लिखते हैं बारी बारी करके, वो आपको याद करना पड़ेगा भाई। जैसे इसका मुझे पता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट मुझे पता है 9 40 41 होता है, यहाँ पे क्या होगा, ये 41 होगा, मुझे याद है ना भाई। इसीलिए मैं तुरंत का तुरंत कह रहा हूँ, सेकेंडों नहीं मतलब मिनट सेकंड भी नहीं लगा, 1 सेकंड लगा मुझे कहने में, नहीं लगा भाई। इसीलिए आपको ना कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है, मतलब इसका भी एक लिमिटेशन होती है भाई, इसीलिए आपको वो जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद रखना चाहिए। ठीक, देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट हम लिख रहे हैं भाई, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, देखो पहला हमारा हो गया, अभी हमने लिखा था 3, 4 और 5, है कि नहीं है पाइथागोरन ट्रिपलेट, बिल्कुल है। कैसे है तो बात कर, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 3 9, 4 चौका 16, और 5 25, मतलब ये लंब और आधार के स्क्वायर जो है कर्ण के बराबर है कि नहीं है। तो 5 25 हो रहा है यहाँ पे, 3 3 9 और 4 चौका 16, 25 ये भी हो रहा है। अभी ये देखिए, ये हो गया। अभी ये देखिए, अभी हमने लिखा था 5 12 13, ठीक है, 5 12 और 13, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं है। देखिए बात करें, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो 144 प्लस जैसे 25 करेंगे तो 169, ये भी हमारा सेटिस्फाइड होगा, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है भाई, अभी आप देखो तीसरा, तीसरा की बात करें, देखो यहाँ पे होता है 7 और 24 और 25, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है भाई। कैसा है पाइथागोरन ट्रिपलेट, देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, 24 का कितना होता है, 576 होता है, 7 7 49, तो 576 में जैसे 49 जोड़ेंगे तो भाई मेरे 625 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, ये हमारा, ये सब के सब जो है हमारा कितना है, ये सब के सब जो है हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं चौथा नंबर। आप कहेंगे कितना पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो बहुत सारा है, आप जाएंगे 1000 में भी मिलेगा, आपको लाख में भी मिलेगा। तो भाई इसका भी एक लिमिटेशन है, इसका जो है लिमिटेशन है, हम 2 अंक की बात करते हैं 24, लेकिन 99 तक हम करेंगे बात। ठीक है, इतने ही तक स्क्वायर आएगा एग्जाम में, आपको ये नहीं होगा कि आपको 1000 तक आ जाएगा, लाख तक आ जाएगा, ये नहीं होता है, इसका भी एक लिमिटेशन है। चलिए बात करते हैं चौथा, देखिए चलिए चौथा देखिए भाई, देखिए 8 15 17, ठीक है, 8 15 और 17, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 17 कितना होता है, 289, 289 होता है ना 17 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 8 64, तो भाई जैसे ही 225 में 64 जोड़ेंगे तो 289 होगा ना भाई। जोड़ लेना भाई आप मेरे, अगर आपको लगे कंक्लूजन हो रहा है आपके माइंड में तो यार जोड़ लेना, क्या दिक्कत है आपको, हम तो मुंह से कह रहे हैं आपको। देखिए जैसे ये देखिए, अभी आप 5वां देखिए, ठीक है भाई, ये 8 15 17 हो गया। अभी याद करना है आपको इस प्रकार से, 3 4 5, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, ठीक है, अभी आगे बात करते हैं।
अभी हम आगे बात करते हैं। देखिए ये हो गया हमारा पांचवा जो होगा 9, 9, 40 और 41, ये भी हमारा जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट है भाई, ठीक है, ये भी हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो अभी आप बस याद करते जाना भाई मेरे, ये हमने 5 लिखा अभी। चलिए फिर लिखते हैं यहाँ पे 11 और 60 और 61, ये भी हमारा क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये क्या होगा, 11, 60, 61, ये भी हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये भी हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये सब आपको ना याद रहना चाहिए। 12, 35 और 37, ये भी हमारा क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है। ठीक है, अभी बात करते हैं आगे। ये भी देखो, ये 13, 84 और 85, ये भी है जो हमारा क्या है, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है। और ये भी देखो भाई, ये देखो 16, 63 और 65, ये भी हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। और ये भी देखो भाई और 29, ये भी हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है भाई, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अभी हमने इतना सारा लिख लिया, ठीक है, 11 तक हमने लिख लिया। देखो पहला हमने लिखा 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 13, 84, 85, 16, 63, 65, 20, 21, 29, 28, 45, 53, ये सभी के सभी हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अभी और है थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा याद कर लें। सबसे पहली बात आप यार स्क्वायर याद करो, ठीक है। स्क्वायर अपना 1 से लेके 50 तक स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। क्यूब कम से कम 1 से लेके कम से कम 25 तक आपको क्यूब रहना चाहिए याद, कम से कम। अगर हो सके तो 50 तक क्यूब भी याद कर लेना, ठीक है भाई। चलिए आगे की बात करते हैं, मिटा लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे की। 65, 72 और 93, ये भी हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। बहुत लिख लिया यार, कितना लिख लिया भाई, 14, 15, 16। अभी क्या करें, छोड़ दे, एक लास्ट और लिख लेते हैं भाई, एक लास्ट जो है और लिख लेते हैं और बात करते हैं। इतना ही पाइथागोरन ट्रिपलेट आपके ब्रेन मस्तिष्क के अंदर रहनी चाहिए भाई। देखिए एक लास्ट जो है बहुत ही प्यारा है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए एक लास्ट जो है बहुत ही प्यारा है, 20, 99 और 101, 20, 99, 101। देखिए जैसे कि हमने भाई, मैंने कहा था ना कि लिमिटेशन में होती है कोई भी चीज, लिमिटेशन में होती है, लिमिटेशन में होने के बावजूद भी बहुत हार्ड होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है भाई, आप देख रहे होंगे कि जो इतना हम जो पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखे हैं, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट आपके याद रहना चाहिए। जैसे कि यार आप 2, 3, 4, 5 को आसान से निकालेंगे। जैसे मैं ये कह दूं कि भाई ये लंब है हमारा और ये कर्ण है, आपको आधार निकालना है। आप फंस जाओगे भैया, यही करने में आपका 65 का स्क्वायर करेंगे, 56 का स्क्वायर करेंगे, आप करते करते हालत खराब हो जाएगा। आप 33 निकालने में आपका हो जाएगा टाइम बर्बाद। जैसे मैं कहूँ ये कर्ण हो गया आपका, ये मान लीजिए लंब है, ये आधार है, लंब आधार में से मान लीजिए ये इसी को लंब मान लेते हैं, तो भैया आपको बोलेंगे आधार निकालने के लिए। जब आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट याद रहेगा तभी तो आप निकाल पाएंगे ना भाई। ये 85 होता है, 77, इसका मतलब ये 36 होगा। आप ऐसे नहीं याद रखो, जैसे देखो 3, 4, 5 होता है तो कभी कभी 4, 5 दे देगा, 3 याद रखना है आपको ना। ये इस प्रकार यही याद नहीं, 33, 56, 65 यार। कभी कभी हो सकता है 65, 56, 65, 33 दे दिया हो तो 56 आपको याद निकालना है। कभी कभी दे दिया होगा कि जो 85, 77 दे दिया हो, अब आपको आधार निकालना हो, जैसे कि दे दिया। ये तो भाई ये तो हमें पता है, ये कर्ण है, सबसे बड़ा एंगल जो होता है वो कर्ण होता है, हमें पता है। ये लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है हमारा कर्ण, ये पता है हमें। तो ये जितने की जितने हैं, ये जितने की जितने 2 डिजिट में, मतलब 33 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट, मतलब 100 तक जो है हमारी जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है कुछ इस प्रकार से है। कितना हो गया भाई, 15, 15, 16, 17, 17 टोटल जो है 17। आप 2 दिन में हो या 3 दिन में हो इसको निपटा डालो, ठीक है भाई। इसको याद करना बहुत ही जरूरी है अगर आप टाइम बचाना चाहते हो, एग्जाम में चाहते हो फाड़ देने के लिए, तो भाई पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए भाई। चलिए बात करते हैं स्क्वायर और क्यूब की, बात हमने कर लिया है। चलिए मिटाते हैं, इतना आप समझ गए होंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट।